हेलो गाइस, तो आज मैं लेके आई हूँ द प्लेटफॉर्म मूवी, जो कि एक स्पेन मूवी है और ये सन 2019 में आई थी। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक ऐसे जेल को दिखाते हैं जहाँ पर काफ़ी स्वादिष्ट खाना बन रहा था। जैसे कि जेल में कोई दावत हो, यहाँ पर अक्सर इसी तरह से खाना बनता है। दरअसल ये एक ऐसी जेल है जहाँ पर कैदी अपनी ही मर्जी से आता है, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ गंदी आदतें होती हैं और वो अपनी गंदी आदतों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आता है। इस जेल में लगभग 100 फ्लोर होते हैं और इसमें एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर सारा खाना परोसा जाता है और ये खाना सबसे पहले टॉप वाले शेल्टर में भेजा जाता है और ये धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होता रहता है और हर कैदी के पास मात्र 2 मिनट होते हैं इस खाने को खाने के लिए। उसके बाद ये नीचे वाले शेल्टर में शिफ्ट हो जाता है। जो कैदी सबसे ऊपर होते हैं उनको काफ़ी अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलता है। जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म नीचे जाता रहता है, खाना गंदा और ख़त्म होने लगता है। इसी बिल्डिंग की 48 फ्लोर पर हमें 2 कैदियों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक गोरिंग होता है और एक ट्रीमा होता है। गोरिंग को काफ़ी स्मोकिंग करने की आदत थी, तो वो इसी आदत को ख़त्म करने के लिए यहाँ आता है। दूसरा होता है ट्रीमा। ट्रीमा को काफ़ी गुस्सा आता है। एक बार उसने अपने घर से टीवी बाहर फेंक दिया था, जिससे एक व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए वो अपना गुस्सा ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आया था। ट्रीमा यहाँ पर 6 महीने रह चुका था और वो यहाँ और 6 महीने बिताना चाहता था। दरअसल जो यहाँ आते हैं वो सिर्फ 6 महीने के लिए आते हैं और उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, जिससे उनके समाज में पूरी रेपुटेशन बदल जाती थी। तो ट्रीमा का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, इसीलिए वो 6 महीने और बढ़ा दिए और वो 6 महीने यहाँ और बिताना चाहता है। ट्रीमा गोरेंग को बताता है कि तुम जितना नीचे जाओगे खाना मिलना कम होता जाएगा और एक ऐसा लेवल भी आता है जहाँ पर खाना बिल्कुल नहीं मिलता, और मैं उस लेवल पर जा चुका हूँ और उस लेवल पर लोग एक दूसरे को खाकर ही अपनी भूख खत्म करते हैं। तो तभी उनके सामने प्लेटफॉर्म आ जाता है जिस पर खाना पूरी तरह बिखरा हुआ था। ट्रीमा खाना शुरू कर देता है, लेकिन गोरेंग नहीं खाता क्योंकि उस खाने की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो उसमें से एक सेब उठा लेता है। तभी प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है और उनके सेल का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है। ट्रीमा गोरेंग को बोलता है, अगर तुम प्लेटफॉर्म पर से कुछ भी सामान उठाकर अपने पास रख लेते हो तो तुम्हारे सेल का टेम्परेचर या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, और ये तब तक सेम रहेगा जब तक तुम उनका सामान वापस नहीं लौटा देते। तो फिर गोरेंग उस एप्पल को नीचे गिरा देता है। इस जेल का एक और रूल था, यहाँ पर 1 महीने के बाद सभी कैदियों के शेल्टर को सफल कर दिया जाता था, मतलब कि ऊपर वालों को नीचे और नीचे वालों को ऊपर कर दिया जाता था उनकी किस्मत के हिसाब से। तो गोरेंग को वहाँ पर काफ़ी समय हो गया था और वो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता था, तो उसने भी प्लेटफॉर्म से खाना स्टार्ट कर दिया था। एक दिन प्लेटफॉर्म नीचे आता है जिस पर एक लड़की बैठी थी जिसका नाम मिहारू था। ट्रीमा गोरेंग को बताता है कि ये हर महीने नीचे आती है, ये अपने बच्चे को ढूंढने के लिए नीचे आती है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, ट्रीमा और गोरेंग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे और एक रात वो अपनी जेल में सो रहे थे, तभी बेहोशी की गैस फैलनी शुरू हो जाती है और जब गोरेंग की आँख खुलती है तो वो बंधा हुआ था और उसे किसी और ने नहीं, उसी के शालमेट ट्रीमा ने बांधा था। ट्रीमा गोरेंग को बताता है कि हम लेवल 171 पर है, जहाँ पर खाना बिल्कुल भी नहीं आएगा और मैंने अपनी ही सुरक्षा के लिए तुमको बांधा है कि तुम मुझको ही ना खा जाओ। लेकिन असल में ट्रीमा ही ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसके पास एक चाकू भी था। दरअसल जब भी कोई इस जेल में आता है तो उसे एक चॉइस मिलती है कि तुम अपने साथ कुछ भी ले जा सकते हो। ट्रीमा ने अपने साथ एक चाकू लाया था, जबकि गोरेंग अपने साथ एक बुक को लेके आता है। ट्रीमा गोरेंग को बोलता है कि मैं 7 दिन तक ही अपनी भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसके बाद मैं भूखा नहीं रह सकता और उसके बाद मैं तुमको ही खाकर अपना पेट भरूंगा। तो 7 दिन बीत जाते हैं और उनके पास खाना नहीं आता, तो ट्रीमा गोरेंग को मारने वाला ही होता है। तभी मिहारू आ जाती है और मिहारू ट्रीमा को मार देती है और गोरेंग को बचा लेती है। गोरेंग और मिहारू के पास ट्रीमा के रूप में खाना था, तो उसको खाकर ही 1 महीना निकाल लेती हैं। जैसे 1 महीना हो जाता है तो फिर दोबारा सबको बेहोश कर दिया गया था और जब गोरेंग की आँख खुलती है तो शेल नंबर 33 में था, जो कि एक अच्छा लेवल था
और उसके साथ एक लेडी भी थी जिसका नाम इमोगरी था। इमोगरी को देख के गोरेंग काफ़ी अचंभित हो रहा था, क्योंकि ये वही लेडी थी जिसने गोरेंग का इंटरव्यू लिया था इस जेल में आने से पहले। तो गोरेंग को लग रहा था कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। इमोगरी गोरेंग को बताती है उसको एक खतरनाक बीमारी है जिससे वो जल्द ही मरने वाली है, तो इसलिए वो इस जेल को एक्सपीरियंस करना चाहती है। गोरेंग इमोगरी को बताता है कि यहाँ पर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लोग एक दूसरे को खा जाते हैं क्योंकि उनको खाना तक नहीं मिलता। इमोगरी गोरेंग को बताती है मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और अब मैं किसी स्टाफ से बात नहीं कर सकती। तो इमोगरी को एक आइडिया आता है। जब उनके पास प्लेटफॉर्म आता है तो वो बहुत सारे खाने को अलग कर रख देती है और नीचे वाले कैदियों को भी ऐसा करने के लिए बोलती है, पर वे ऐसा नहीं करते क्योंकि वो उस लेवल पर रहकर आए हैं जहाँ पर उनको बिल्कुल खाना नहीं मिला, और जैसे कि अब उनको खाना मिल रहा है तो अब उनका जितना मन चाहे वो खा सकते हैं। तो इमोगरी 15 दिनों तक ऐसे ही कोशिश करती रहती है, लेकिन जब उसकी कोई बात नहीं मानता तो गोरेंग अपने नीचे वालों से कहता है अगर तुमने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाया तो मैं तुम पर यूनियन कर दूंगा, और ऐसा ही वो नीचे वालों को करने के लिए बोलता है ताकि खाना नीचे 200 लेवल तक पहुंच सके। दरअसल इसमें 200 लेवल हैं, ये इमोगरी ने गोरेंग को बताया है। लेकिन गोरेंग अपने ऊपर वालों से बात नहीं मनवा सकता था क्योंकि वो उनको मजबूर नहीं कर सकता था अपनी बात मनवाने के लिए। उसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे आता है, उस पर मिहारू बैठी हुई थी जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। तो गोरेंग उसकी सेवा करता है और उसका ध्यान रखता है। गोरेंग इमोगरी को बताता है कि ये हर महीने अपनी बच्चे को ढूंढने के लिए यहाँ पर आती है जो यहाँ पर खो गया है। तो इमोगरी बोलती है ये झूठ बोल रही है क्योंकि इसका यहाँ आने से पहले मैंने ही इंटरव्यू लिया था। ये एक एक्ट्रेस है और यहाँ पर ये अकेले ही आई थी, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। फिर एक सुबह जब गोरेंग की आँख खुलती है तो वहाँ पर मिहारू नहीं थी और उसने इमोगरी के डॉग को भी मार दिया था जो कि इमोगरी के साथ ही आया था। इमोगरी ये सब देख के काफ़ी टूट जाती है क्योंकि वो अपने डॉग से काफ़ी प्यार करती थी। इमोगरी को नहीं पता था यहाँ पर इतने बुरे हालात हैं कि लोगों को खाना तक नहीं मिलता और वो अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को मारकर खा जाते हैं। 1 महीना बीत जाता है और फिर सबको दोबारा बेहोश कर दिया जाता है। जब गोरेंग की आँख खुलती है तो सेल नंबर 202 पर थे, जबकि इमोगरी ने बताया था कि यहाँ पर सिर्फ 200 लेवल हैं। इमोगरी ने अपनी जान ले ली थी क्योंकि वो 25 साल स्टाफ के साथ काम करने के बाद भी उससे बातें छुपाई गई थी और उसने अपना डॉग भी खो दिया था जिससे वो बहुत प्यार करती थी, और वो उस लेवल पर थे जहाँ पर खाना बिल्कुल नहीं आता और गोरेंग को इसके रूप में खाना मिल सके। गोरेंग अपना यहाँ 1 महीना बिता लेता है और फिर सबको दोबारा बेहोश कर दिया जाता है। जब गोरेंग की आँख खुलती है तो वो टॉप के लेवल 6 पर था जिसका साथी एक ब्लैक था और उसका नाम बैरेट था। बैरेट के पास एक रस्सी भी थी जिससे वो ऊपर वाले शेल्टर पर चढ़कर अपनी जान बचा सके, लेकिन ऊपर वाले उसको आने नहीं देते। वो गिरते गिरते बच जाता है और गोरेंग उसको बचा लेता है। गोरेंग बैरेट को बताता है यहाँ पर 200 लेवल से भी ज़्यादा हैं और अगर हम प्लेटफॉर्म पर बैठकर सबको खाना देते हैं तो नीचे तक खाना जा सकता है, और एक बार प्लेटफॉर्म नीचे जाता है तो फिर तेज़ी से ऊपर भी आता है जिससे हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो वे बड़े बड़े रोड्स लेकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए थे और वे 50 लेवल तक किसी को खाना नहीं देते क्योंकि उन्होंने पेट भर कर खाना खाया था। तो वो 50 लेवल के बाद ही खाना बांटना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर मिहारू मिलती है जहाँ एक आदमी उसको मार रहा था। वे मिहारू को नहीं बचा पाए और वे खुद भी काफ़ी जख्मी हो गए थे। और एक लेवल पर उनको एक काफ़ी समझदार व्यक्ति मिलता है जिसका नाम वॉइसमैन था। वो उनसे कहता है तुमको एक डिस्क को बिल्कुल सही रखना होगा जो ऊपर जाकर अथॉरिटी को दिखा सको कि नीचे वाले लोगों में एकता आ गई है और उन्होंने यहाँ का वातावरण अडेप्ट कर लिया है, तो ये एक तरह का मैसेज होगा। गोरेंग और बैरेट उस व्यक्ति की बात मान लेते हैं और वो अपने हाथ में एक डिस्क को संभाल कर रख लेते हैं। प्लेटफॉर्म नीचे जाता रहता है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गोरेंग को लगा था यहाँ पर लगभग 250 ही लेवल्स होंगे, बट ये तो और भी नीचे जा रहा था। फिर प्लेटफॉर्म 333 लेवल पर रुक जाता है और वो दोनों प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाते हैं। उनको लगा था ये लास्ट लेवल है, लेकिन प्लेटफॉर्म और भी नीचे चला जाता है।
वे देखते हैं बेड के नीचे एक बच्ची छिपी हुई थी जो कि काफ़ी साफ सुथरी थी। गोरेंग को लगता है ये महियारू की बेटी है, तो वो उस डिश को उस बच्चे को खिला देते हैं। ये दोनों काफ़ी जख्मी थे और ये दोनों बेहोश हो गए थे। तो गोरेंग को सपना आता है और उसमें ट्रीमा दिखता है। ट्रीमा बोलता है कि ये डिश कोई मैसेज नहीं, मैसेज ये बच्ची है और तुम्हें इस बच्ची को ही ऊपर भेजना होगा। जब गोरेंग को होश आता है तो उसका दोस्त मारा जा चुका था और अगले दिन जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो गोरेंग उस बच्ची को लेकर उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं और प्लेटफॉर्म नीचे जाता रहता है। फिर प्लेटफॉर्म 0 लेवल पर रुक जाता है और फिर ये दोनों उस पर से उतर जाते हैं और गोरेंग उसी बच्ची को प्लेटफॉर्म पर बिठा देता है और प्लेटफॉर्म बिजली की रफ्तार से ऊपर चला जाता है और वहाँ के अथॉरिटी को मैसेज मिल जाता है कि यहाँ के लोगों में एकता आ गई है और वो यहाँ का वातावरण अडेप्ट कर लिया है।